आज हमारे यहाँ पूजा है बूढ़े बाबू की। तो उसमें हमारा पोता इस साल हुआ है, तो उसका कुंडारा भी लगाना है। ये जो है 10 छटाक आटा हमने, हमारे हर साल पूछता ही है, और 10 छटाक इसमें आटा हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि कुंडारे के हिसाब से, पूजा के हिसाब से। और जो है हम इसे मीठी पूरियाँ बनाते हैं इसकी। अब हमने ये कढ़ाई रख दी है। इसमें हम सबसे पहले पूजा का ये जो हमने बनाए हैं ये डालेंगे। ये जो हमने ढंग से ये बनाई हैं, इन्हें कहते हैं, ये दांत को ठीक करते हैं। ठीक करते हुए ये मान्यता है कि इस ढंग से बनाओ और उन पे देवता महाराज पे, बूढ़े बाबू पे चढ़ाना चाहिए। और ये फोड़े फुंसी के कारण ये बनाए जाते हैं, गांठ गठुल्ली सी ये फोड़े फुंसी के कारण होती हैं। हमने ये डबल बनाई है पूजा के हिसाब से। वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कुंडारा लगता है। अरे इसका मेला असमोली में लगता है। मेला तो यहाँ भी लगता है, हमारे शहर में भी, पर वहाँ यहाँ नहाने की सुविधा नहीं है। असमोली में नहाने की सुविधा है, और भी कहीं लगता होगा पास में, पर हमें असमोली का ही पता है कि वहाँ तालाब है, उसमें नहाने से ये चर्म रोग जो होता है ये ठीक हो जाता है। और बूढ़े बाबू से यही प्रार्थना की जाती है कि ये बीमारी ना किसी को ना लगे और सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इस कारण बूढ़े बाबू की ये पूजा की जाती है। वहाँ मेले में जब हम जाते हैं तो जो है बूढ़े बाबू की फोटो बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, तो उस पर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत से तो वे सुअर के बच्चे भी लिए घूमते हैं कि उनका कान वो करने से वो होती है, बीमारी कटती है। पर हम जो है हम ये सब नहीं करते। हम तो सिर्फ अपने पूरे ये बना के गांठ गठुल्ली और इनसे ही पूजा करते हैं। क्यों हमें ये रहता है कि जीव हत्या ये है, एक तरफ से उसे कष्ट देना अच्छा नहीं होता। क्योंकि कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते कि जो है तुम किसी भी जीव को परेशान करो। और ये 2 पूरियाँ बनाएंगे हम, ये भी देवता पे चढ़ेंगी। फिर ये पूरा तैयार करके फिर हम होम इत्यादि करके उनकी पूजा करेंगे। और ये जो हमने ये बनाए हैं इसके ऊपर तो हम जल घुमा देंगे, और जो है और बाकी खाने को हम इसको ऊपर से, अग्नि के ऊपर से वैसे ही घुमा लेते हैं, इनके पूजे हुए सामान के ऊपर से, क्योंकि वे फिर हमारे खाने के योग्य रहती हैं। क्योंकि जब हम अगर पानी घुमा देंगे तो वह फिर दानी हो जाता है, फिर उसे हम नहीं खा सकते। इसलिए पानी और खाने पे नहीं घुमाएंगे, सिर्फ ये जो हम पूजा का सामान बना रहे हैं इसके ऊपर ही हम पानी घुमाएंगे। ये पूजा का सामान जितना भी बनाएंगे हम, 2 दक्षिणा सवैये लिए हमने, तो ये जो है घी से बनाना चाहिए। या हमने या डालडा, पहले तो डालडा घी चलता था, अब देसी घी इतना महंगाई में कहाँ है, तो हमने तो ये पूजा का जो भी हम सामान बनाते हैं रिफाइंड से बनाते हैं, और हम इसे रिफाइंड से ही बना रहे हैं। आपको जैसे आपके यहाँ अगर पूजा होती हो इनकी, तो आपको जैसा सहूलियत लगे आप वैसे बना सकते हैं। मीठी पूरियों में इसमें सौंफ डाली है हमने,
और गोला कसा हुआ डाला है, और कुछ डालना चाहो तो कुछ और भी मेवा डाल सकती हूँ, पर हमारे पास उपलब्ध नहीं था तो हमने सिर्फ गोला ही गोला डाला है। और सौंफ, इनकी पूजा बहुत ही साफ ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर रुष्ट हो जाते हैं तो फोड़े फुंसी और दांत वगैरह हो जाते हैं। इसलिए उनके हाथ जोड़े कि वे सब कुछ स्वस्थ रखें। पूजा करने के उपरांत फिर रात्रि को कीर्तन होता है। कीर्तन या इनके बूढ़े बाबू के भजन गाए जाते हैं, और रात को भी फिर दीपक जलाया जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ ये पूजा होती है। आपके यहाँ किस तरह से होती है कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं।